हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे गहरे समुद्र के जीवों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। समुद्र की गहराई हमेशा के लिए अंधेरे की दुनिया, बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ठंडा तापमान हमें रहने लायक नहीं लग सकता। फिर भी यहीं इस अनोखी जगह पर जीवन अपने सबसे असाधारण रूप लेता है। मेरे साथ उस गहरे समुद्र की यात्रा में शामिल हों जहां हमें ऐसे जीव मिलेंगे जो इतने अजीब, इतने अनोखे हैं कि वे कल्पना से परे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मुलाकात एक ऐसे जीव से है जो गहरे समुद्र के असली रूप को दर्शाता है, एंगलर फिश। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सूरज की रोशनी नहीं होती, जहां केवल जीवों से ही रोशनी आती है। एंगलर फिश यहां फलती फूलती है, शिकार को आकर्षित करने के लिए एक बायोलुमिनेसेंट लालच का उपयोग करती है। यह चमकता हुआ प्रकाश बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया का एक उत्पाद अंधेरे से शिकार को खींचता है। इसका बड़ा मुंह नुकीले दांतों से लैस इसे एक भयानक शिकारी बनाता है। भयानक एंगलर फिश से हम एक विशाल आकार के जीव की ओर बढ़ते हैं, विशाल स्क्विड। विशाल समुद्री राक्षसों की कहानियों ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। विशाल स्क्विड इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई कल्पना से भी अजनबी हो सकती है। गहराई में रहने वाला विशाल स्क्विड 40 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकता है। इसके विशाल शरीर में 8 भुजाएं और 2 लंबे तंबू होते हैं जो सभी शक्तिशाली चूसने वालों से सुसज्जित होते हैं। ये चूसने वाले विशाल स्क्विड को अपने शिकार को बलपूर्वक पकड़ने और वश में करने की अनुमति देते हैं। अपने आकार के बावजूद विशाल स्क्विड एक रहस्य बना हुआ है जिसे शायद ही कभी अपने प्राकृतिक आवास में देखा जाता है। हम जो जानते हैं वह ज्यादातर उन शवों से आता है जो किनारे पर धुल गए हैं या मछली पकड़ने के जाल में फंस गए हैं। रसातल में हमारी यात्रा हमें गोबलिन शार्क के सामने लाती है। अपने लंबे थूथन और सुई जैसे दांतों के साथ यह एक बुरे सपने के जीव जैसा लगता है। यह जीवित जीवाश्म लाखों वर्षों में बहुत कम बदला है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसका विस्तार योग्य जबड़ा है। गोबलिन शार्क अपने जबड़े को आगे बढ़ाने के लिए विशेष मांसपेशियों का उपयोग करता है। यह अनोखा तंत्र इसे गहरे समुद्र का एक विशेष शिकारी बनाता है। गहरे पानी में पाया जाने वाला गोबलिन शार्क शायद ही कभी अपने प्राकृतिक आवास में देखा जाता है। हम जो जानते हैं वह ज्यादातर उन नमूनों से आता है जो गलती से ट्रॉलर द्वारा पकड़े गए हैं। अध्याय 4, वैम्पायर स्क्विड। आखिर इतना खून का प्यासा नहीं। हमारी अगली मुलाकात हमें मंद रोशनी वाली गहराई में ले जाती है जहां हम वैम्पायर स्क्विड से मिलते हैं, एक ऐसा जीव जिसका नाम खून के प्यासे शिकारी की छवियों को उजागर कर सकता है, लेकिन जिसकी वास्तविकता कहीं अधिक पेचीदा है। ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्रों में रहने वाले वैम्पायर स्क्विड ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने के लिए अनोखे अनुकूलन विकसित किए हैं। अपनी गहरी जालीदार भुजाओं के लिए नामित वैम्पायर स्क्विड एक सच्चा स्क्विड नहीं है, बल्कि एक अनोखा सेफलोपोड है। अपने नाम के विपरीत यह खून नहीं पीता है। इसके बजाय यह गिरने वाले कार्बनिक पदार्थों को पकड़ता है जिन्हें समुद्री बर्फ के रूप में जाना जाता है। वैम्पायर स्क्विड की सबसे मनोरम विशेषता इसका बायोलुमिनेसेंस है। अध्याय 5, डीप सी ड्रैगनफिश। अंधेरे में एक उग्र नृत्य। हमारी खोज एक काल्पनिक उपन्यास के जीव डीप सी ड्रैगनफिश के साथ जारी है। पतले शरीर और चमकते फोटोफोरस के साथ यह छलावरण का मास्टर है। इसका बायोलुमिनेसेंस शिकार को आकर्षित करता है और अंधेरे में संचार करता है। कुछ लाल प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं जो अधिकांश गहरे समुद्र के जीवों के लिए अदृश्य है। अध्याय 6, फ्रिल्ड शार्क। अतीत की एक झलक। हमारी अगली मुलाकात हमें उस समय में वापस ले जाती है जब शार्क शीर्ष शिकारियों के रूप में विकसित हो रहे थे। गहराई में हमें फरल्डी शेरक मिलती है जो कदीम खुसूसियात के साथ एक जिंदा फॉसिल है। इसके फ्रिल्ड गिल्स, सांप जैसा शरीर और सुई जैसे तेज दांत बीते युग के अवशेष हैं। प्रागैतिहासिक फ्रिल्ड शार्क से हम एक ऐसे जीव की ओर बढ़ते हैं जो उतना ही प्यारा है जितना कि विचित्र है, डम्बो ऑक्टोपस। प्रिय डिज्नी चरित्र के समान कान जैसे पंखों के लिए नामित डम्बो ऑक्टोपस गहरे समुद्र के कलाबाजी का उस्ताद है। अपने कान जैसे पंखों से पानी में इनायत से तैरता है।
रसातल मैदानों में पाया जाता है। समुद्र के सबसे गहरे भाग डम्बो ऑक्टोपस ने अनुकूलन का एक अनूठा सेट विकसित किया है, जो इसे इस चरम वातावरण में पनपने देता है। इसका जिलेटिनस शरीर, अन्य ऑक्टोपस में पाए जाने वाले कठोर चोंच और स्याही की थैली का अभाव इसे गहरे समुद्र के कुचलने वाले दबाव का सामना करने की अनुमति देता है। डम्बो ऑक्टोपस के आहार में मुख्य रूप से छोटे क्रस्टेशियंस और कीड़े होते हैं, जिसे वह शिकार की तलाश में समुद्र तल पर रेंगने के लिए अपनी जालीदार भुजाओं का उपयोग करके शिकार करता है। हमारी अगली मुलाकात एक ऐसे जीव से है जो मुंह से ज्यादा खाना मुहावरे को एक नए स्तर पर ले जाता है। ब्लैक स्वॉलर, गहरे समुद्र की यह मछली जो अपने से कहीं बड़े शिकार को निगलने की क्षमता के लिए जानी जाती है, गहरे समुद्र में पाए जाने वाले अनुकूलन की चरम सीमा का प्रमाण है। ब्लैक स्वॉलर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता निस्संदेह उसका पेट है, जो आश्चर्यजनक रूप से फैल सकता है, जिससे वह अपने द्रव्यमान के 10 गुना तक शिकार का उपभोग कर सकता है। यह अविश्वसनीय उपलब्धि ब्लैक स्वॉलर की पसलियों की कमी के कारण संभव हुई है, जो उसके पेट को बहुत बड़े आकार तक फैलने देती है। एक बार जब ब्लैक स्वॉलर अपने शिकार को पकड़ लेता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए तेज पीछे की ओर इशारा करने वाले दांतों का उपयोग करता है कि उसका भोजन बच न सके। रसातल में हमारी यात्रा अब हमें एक ऐसे जीव के सामने लाती है जिसका रूप ही आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजने के लिए काफी है। फेंगटूथ मछली अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों, उभरी हुई आंखों और विचित्र रूप के साथ फेंगटूथ मछली बुरे सपने जैसी होती है। फेंगटूथ मछली की सबसे खास विशेषता निस्संदेह उसके दांत हैं, जो समुद्र में किसी भी मछली के अनुपात में सबसे बड़े होते हैं। ये खंजर जैसे नुकीले दांत इतने लंबे होते हैं कि फेंगटूथ मछली अपना मुंह पूरी तरह से बंद भी नहीं कर सकती। इसके बजाय उसके दांत उसके मुंह के बाहर निकलते हैं, जिससे उसे हमेशा के लिए खतरनाक मुस्कुराहट मिलती है। अपनी भयावह उपस्थिति के बावजूद फेंगटूथ मछली वास्तव में काफी छोटी होती है, शायद ही कभी लंबाई में 6 इंच से बड़ी होती है। हमारी अंतिम मुलाकात हमें गहराई में ले जाती है, जहां हम गल्पर ईल से मिलते हैं, एक ऐसा जीव जो भौतिकी के नियमों की अवहेलना करता प्रतीत होता है। अपने विशाल मुंह और फैलने वाले पेट के साथ गल्पर ईल एक जीवित वैक्यूम क्लीनर है, जो अपने से कहीं बड़े शिकार को निगलने में सक्षम है। गल्पर ईल की सबसे विशिष्ट विशेषता निस्संदेह उसका मुंह है, जो उसके शरीर की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा है। जब खुला होता है तो गल्पर ईल का मुंह बहुत बड़े आकार तक फैल सकता है, जिससे यह अपने से कहीं बड़े शिकार को निगल सकता है। ब्लैक स्वॉलर की तरह इसका पेट भी अपने विशाल भोजन को समायोजित करने के लिए फैल सकता है। गल्पर ईल की पूंछ भी काफी उल्लेखनीय है, जो एक बायोलुमिनेसेंट अंग के साथ इत्तला दे दी जाती है, जिसे माना जाता है कि ईल शिकार को आकर्षित करने के लिए लालच के रूप में उपयोग करता है। जैसे ही रसातल में हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना रह जाती है। गहरा समुद्र, जिसे कभी बंजर भूमि माना जाता था, जीवन से भरपूर है। उन जीवों का घर जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र और असाधारण है। बायोलुमिनेसेंट एंग्लरफिश से विशाल स्क्विड तक, गहरे समुद्र के जीवों ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। हमें लहरों के नीचे विशाल बेरोजगार जंगल की याद दिलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की खोज जारी रखने और उन्हें आपके साथ साझा करने में मदद करता है। कमेंट करके बताएं कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।